अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV11 के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, सबसे पहले दुनिया भर के सारे उम्मत मुसलमानों को और ख़ास करके TV11 न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक है। नाज़रीन, अभी चंद लम्हे बचे हुए हैं जो पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम श्री राम नगर के इस जामिया मस्जिद पे, जो बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद, यहाँ पर है जो इफ्तार की तैयारी हो रही है। बस चंद मिनट बाकी है, चंद मिनट के बाद सहरन होगा और पहला रोज़ा मुकम्मल होगा। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर अपनी अपनी फ़िक्र में लगे हुए हैं, जो रोज़ादार अपनी अपनी फ़िक्र में लगे हुए हैं, जो सुबह से रोज़ा थे नमाज अदा करते हुए, तिलावत करते हुए। बस चंद मिनट बाकी रह गए हैं और उसके बाद इफ्तार का वक्त हो जाएगा, सहरन होगा। और उससे पहले यहाँ पर एक दुआ होंगी, ख़ास करके यहाँ के इमाम साहब और यहाँ के जितने भी रोज़दार हैं, मुसल्ली है, दुआ करेंगे। उसके बाद सहरन होगा और उसके बाद यहाँ पर इफ्तार होगा। तो नाज़रीन, आप लगे रहिए। बस अब चंद वक्त बाकी रह गया है, बस एक 4-3 मिनट बाकी है सहरन होने के लिए। चलिए हम भी चलते हैं और दुआ में शिरकत करते हैं और दुआओं में हिस्सा लेकर सारे उम्मत मुसलमानों के लिए और दुनिया भर के सारे मुसलमानों के लिए हम दुआ में करते हैं। आइए चलते हैं सीधा दुआओं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, सबसे पहले आज मुकम्मल एक रोज़ा हो चुका है और दुनिया भर के सारे मुसलमानों को फिर से एक बार रमज़ान की मुबारकबाद। और एक रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम हैं श्री राम नगर के पास, श्री राम नगर के यहाँ पर जामिया मस्जिद, जो बड़ी क़दीम मस्जिद है। यहाँ पर सौों की तादाद में लोग मुसल्ली यहाँ पर इफ़्तार के लिए और नमाज़ों के लिए आते हैं। और TV11 की टीम भी आज यहाँ पर इफ़्तार में शिरकत की है और इफ़्तार और दुआ में हिस्सा लिया है। तो हम बात करते हैं नायब इमाम साहब से यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। आज मुकम्मल एक रोज़ा हो चुका है, बहुत बहुत मुबारक। तो बताइए ये रमज़ान की फ़जीलत और ख़ास करके नौजवान हैं, तकवा है, उनके लिए एक अच्छा सा पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मस्जिद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु श्री राम नगर में बहुत क़दीम मस्जिद है। और अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ये माह रमज़ान मुबारक अता किया। और अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से आज एक रोज़ा मुकम्मल हुआ। रिवायतों में बहुत सारी बेशुमार फ़जीलतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के मुतालिक और रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुतालिक बहुत सारी फ़जीलतें बयान की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत रमज़ान के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है, आसमान के दरवाज़े को खोल देता है। अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक में जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जो है क़ैद कर लिया जाता है। तो ये पूरे महीने में जो है शयातीन को क़ैद करके रखा जाता है, पूरे महीने में जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। ये रमज़ान मुबारक की बेशुमार फ़ज़ाइल है। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान के आने से पहले पहले जन्नत को हुक्म देता है कि ए जन्नत, तुम मेरे बंदों के लिए संवर जाओ, बंदों के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई है। ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है। और मैं हमारे नौजवान भाइयों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ये महीना है, ये कोई आम महीना नहीं है, बल्कि ये महीना तमाम महीनों के सरदार है। इस महीने को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी नेमत वाली बनाई है कि अगर हम इस महीने में इबादत करेंगे, रियाज़त करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, तलावी पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो मैं अपने पैगाम हमारे जवान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये महीना, ये मुबारक महीना,
अजीम महीना को आप जो है ज़ाय होने ना दे, बल्कि माह रमज़ान के हर लम्हे में, हर साथ में जो है आप इबादत में मशगूल रहा करें, 5 वक्ता नमाज अदा करें, माह रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी पढ़े। अगर आप सिद्क़ के दिल से इन तमाम चीज़ों को करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को भी बख्श देगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल अता फ़रमाएगा। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से और तमाम मुसलमानों से यही अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस महीने को जो है इधर उधर घूम करके ज़ाय ना करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करे। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को राज़ी करे। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा और एक सवाल है, ये जो मुबारक महीना है काफ़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अक्सर देखा जा रहा है नए न्यू जनरेशन में तफ़े में आम पैसा खाने के लिए और पीने के लिए खर्चा जा रहा है, क्योंकि ये एक महीना ऐसा महीना है नेकी कमाने का महीना है। 11 महीने गुलिस्ता हम 11 महीने से पैसा कमाते, हर चीज़ कमाते, जो एक महीना है नेकी कमाने का महीना है, जिसमें ख़ास करके कई ऐसे मसाजिद है, कई ऐसी जगह पर क़ब्रिस्तानें भी है जहाँ पर पानी से लेके कई चीज़ों की तकलीफ़ है। उसके ताउन के बारे में भी आप बोलिए। और जो ख़ास करके नौजवान है जो कपड़ों के लिए, खाने के लिए और सहरी को जाकर होटलों में करना एक फ़ैशन बना लिए, तो क्या हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है क्या? जी, मैं अपने जवान भाइयों से और उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये माह रमज़ान मुबारक को हमारे लिए अजीम बनाया है, मुबारक बनाया है। तो इस महीने में हम अक्सर ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे दौलतों से नवाजा है तो वो अपनी दौलतों को जो है इधर उधर खर्च कर देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च कीजिए जो मोहताज हो और जो हकदार हो उसी तक आप पहुँचाए। जैसे कि आजकल देखा जाता है, अक्सर जगह देखा जाता है कि माह रमज़ान में कपड़े तक़सीम करते हैं, माह रमज़ान में सदका व खैरात ज़्यादा करते हैं, माह रमज़ान में पानी पिलाते हैं, तो माह रमज़ान में इफ्तारी कराते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करना जायज़ है, लेकिन ये देखें कि ये मेरा पैसा जहाँ मैं भेज रहा हूँ वहाँ के हकदार है कि नहीं। अगर वो हकदार नहीं है तो ऐसी जगह भेजना आपके लिए मुनासिब नहीं है। और जो हमारे जवान भाई जो होटलों में जाकर के सहरी इफ्तारी करते हैं, तो ये कोई हरज की बात नहीं है। बेहतर तो यही है कि अपने घरों में रह कर के, क्योंकि एक बुज़ुर्ग का एक वाक़या है कि वो हमेशा जो है सत्तू खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसने किसी ने पूछा कि आप रोटी क्यों नहीं खाते हैं, तो उसने कहा कि रोटी बनाने में कुछ वक्त लग जाता है, तो उस वक्त में जो है मैं अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप होटलों में जाकर के सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की उन लम्हात में आप इबादत से दूर हो जाते हैं। तो मैं अपने जवान भाइयों से यही अर्ज़ करूँगा कि आप अपने घरों में ही इफ्तारी करें, अपने घरों में ही सहरी करें, अपने घरों में ही मिलजुल कर अपने फैमिली के साथ जो है अगर इफ्तारी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़्यादा बरकतें देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये मुबारक महीना जो है, इस मुबारक महीने में ऐसा महीना है जो रमज़ान का महीना कि घर में वालिद हो, अपना बेटा हो, अहलिया हो, बेटी हो, सब मिलकर रोज़ा खोलने का एक मौका मिलता है। क्योंकि चाहे 11 महीने तिजारत में हो या फिर तालीम में हो, इसमें भी मसरूफ़ हो, मगर ये एक ऐसा मुबारक महीना है जिसमें हम पूरे घर के पूरे लोग मिलकर रोज़ा खोल सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी को तनकीद नहीं कर रहे हैं और किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ, आप अपने दोस्त के साथ, आप अपने रिश्तेदार के साथ बैठकर जो माशी हाल से परेशान है, ऐसी जगह पर आप ताउन करें। मगर गैर ज़रूरी हज़ारों रुपए, लाखों रुपए की हम देखने में आ रहा है कि एक एक दिन में करोड़ों रुपए की हलीम बिक रही है और लाखों रुपए की बिरयानी बिक रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें से आधे भी पैसे हमारे कई ऐसे लोग हैं जो रोज़े फाखे में रोज़े गुजार रहे हैं, मगर अल्लाह हर एक रोज़दार का ख्याल रखता है, उसे सहरी से लेकर इफ्तार का उसकी हर वो चीज़ का इंतज़ाम करता है। पर हम पर फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़, हमारे सबसे पहले हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब है उसे
पहली तौर पर जाकर उसे राशन दिलाए और उसे रोज़ा किस तरह से वो रोज़ा रह रहा है इस चीज़ में मदद करे। और ख़ास करके मसाजिदों में, क्योंकि आम दिन में हम 150 रुपये देने के लिए हज़ार सवाल करते हैं, मगर एक ऐसा महीना है तो ऐसे वक्त आप जाइए, जैसे आप एक शर्ट ख़रीदना है, एक गाड़ी ख़रीदना है, एक मोबाइल ख़रीदना है, तो 100 जगह जाकर तहक़ीक़ करते हैं। तो अल्लाह ताला भी हदीस और कुरान में फरमाया कि जाइए ऐसे मसाजिदों में जाइए जहाँ जहाँ पर कोई चीज़ की कमी है, वहाँ पर जाकर आप तहक़ीक़ कर वहाँ पर आप अपना, चाहे आपके जो भी मरहूम है उनके नाम से, आप चाहे वो फ़ैन हो, बोरिंग हो या पत्थर हो, हर वो चीज़ आप ये कर सकते हैं। क्योंकि ये एक मुबारक महीना ऐसा है नेकी कमाने का है। क्योंकि 11 महीने हम हर चीज़ करते हैं, मगर इस महीने में अल्लाह ताला ने इस महीना इसलिए दिया ताकि हम नेकी कमाने। और ख़ास करके नौजवान जो रातों में गाड़ियां लेकर निकल रहे, उसके बारे में भी हम TV 11 के ज़रिए तनक़ीद करता है कि इस चीज़ को ना लेके जाए, क्योंकि अपने बच्चों का ख्याल बड़े लोग जो है वो लोग भी करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो नौजवान बच्चे आजकल आप देखें, शब-ए मेराज को भी एक हादसा हुआ, रोड हादसे में 3 लोग फौत हो गए। शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, हर किसी को मालूम है वाक़या। तो ये जो नौजवान तकवा है, लोगों को नहीं मालूम है, तो गाड़ी लेके ऐसा शहरियों के टाइम पे घूम रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है कि अपने जो जवान जो बच्चे हैं शहर के लिए उठकर जो गाड़ियों पे जा रहे हैं, उनको ताकीद करना कि अपने अपने घरों के वालिदैन अपने बच्चों के लिए ताकीद करना कि ये मौका ठीक नहीं है, गाड़ी उनको मत देना बच्चों के लिए। क्यों बोल तो गाड़ी रहने से ये लोग आगे जा के जानों का हादसा हो जा रहा है लोगों पर। इसलिए कि हम गुजारिश करते हैं बच्चों के वालिदैन से, और जो भी यहाँ मुसल्ली ठहरे उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों को गाड़ी मत दीजिए। क्यों बोले तो शहर के वक्त ये लोग निकल रहे तो आगे किधर किधर के घूमने जा रहे हैं, ये दोस्त वो दोस्त बोल के परेशान कर रहे हैं। आप लोगों का घर को आए तक परेशानी रहती है, उनको बेहतर है कि आपके साथ बैठकर सहर कराकर रोज़ा रखाइए, वो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज था पहला रोज़ा मुकम्मिल हो चुका है और पहले रोज़े का पहला प्रोग्राम आपके साथ। तो नाज़रीन, रोज़ ऐसी नए बातों के साथ, नए ख़यालों के साथ हर एक एरिया मस्जिद में जाएंगे हम और रोज़ा खोलेंगे और वहाँ के मुसल्ली और वहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपके सामने एक नए नए प्रोग्राम बताते जाएंगे। तो दोस्तों, फिर से एक बार दुनिया भर के उम्मत मुसलमानों को और TV 11 के व्यूवर्स को हमारी दिल की गहराइयों से रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। और आज हम श्री राम नगर की यहाँ की जामिया मस्जिद, जो सबसे बड़ी ख़दीम मस्जिद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सौों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इफ्तार भी हमने यहीं किया है। और अब तरावी का भी वक्त होने वाला है, क्योंकि अब इशा का नमाज तरावी होंगी, इसलिए इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। और जितने भी इस मस्जिद कमेटी के मेंबर है और जो इमाम साहब है, नायब इमाम है, मौज़न साहब है और जितने भी मुसल्ली हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें ये मौका दिया, यहाँ पर आए, हम यहाँ पर ये न्यूज़ कवरेज करें मंजर आम पे डालने के लिए, क्योंकि ये मुबारक महीना है, काफ़ी रहमत और बरकतों वाला महीना है। जहाँ तक हो सके आप अपना वक्त इबादत करिए, कुरान की तिलावत करिए, नमाज़ पढ़िए, ये वक्त ज़ाया ना करिए, क्योंकि ये रमज़ान, ये रोज़ा आज हमारे साथ है, ये रमज़ान आज हमारे साथ, आइंदा रमज़ान हमारे को नसीब होता नहीं होता ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए नेकी कमाने का ये मौका है, तो नेकी कमाना ही हमारा मकसद है। और रोज़दार, ख़ास करके रोज़ा रहना मतलब सिर्फ हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ ले रहे, रोज़ा रह रहे और इफ्तार के बाद जा रहे दही बड़े हलीम खा रहे। हमारे पड़ोसी में, हमारे दोस्त में, हमारे रिश्तेदार उन किस किस्म से रोज़ा खोल रहे, उनका भी ख्याल रखना चाहिए आप। बस TV 11 आपको ये चीज़ का खुलासा करता है। तो दोस्तों, ये था आज का TV 11 का खुसूसी प्रोग्राम और उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु बुलेटिन के साथ साथ पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज़ और उर्दू प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए TV 11 न्यूज़। कैमरामैन सैयद आरिफ के साथ सैयद हबीब, TV 11 न्यूज़, हैदराबाद।